Assalamu alaikum class. Welcome back to this lecture series on programming fundamentals. Our today's topic is operators in Java. आज हम बात करेंगे कि जावा में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स होते क्या हैं, इनका यूज़ क्या है और ऑपरेटर्स की कितनी टाइप्स हैं. सो लेट्स स्टार्ट. Operators in Java is a symbol that is used to perform some specific task or operation. एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड मैनी मोर. सो एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास है x इज इक्वल टू वाई प्लस जी. यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में आपके पास दो ऑपरेटर यूज हो रहे हैं. दी फर्स्ट वन इज प्लस, जो कि क्या कर रहा है, y और z वेरिएबल को ऐड कर रहा है, इनका सम कैलकुलेट कर रहा है. और इनको ऐड करने के बाद, इनका सम कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आ रहा है उसको x वेरिएबल को असाइन कर रहा है. दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेके लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल है उसको असाइन कर रहा है. मीन्स कि ये x y को z में ऐड करेगा और फिर उसको x को असाइन करेगा. एंड सिमिलरली फिर सेकंड एग्जांपल आपके पास है x प्लस प्लस. ये एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, जो कि क्या करेगा, x की वैल्यू को प्लस करेगा, प्लस 1. एंड देन थर्ड एग्जांपल आपके पास है a इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय c. दिस इज अ सिंपल इक्वेशन और इंस्ट्रक्शन जो कि सिंपली क्या कर रही है, जो a की वैल्यू है उसको डिवाइड कर रही है c के साथ, और देन जो आंसर आ रहा है उसकी वैल्यू को, उस आंसर को a में असाइन कर रहा है, a को असाइन कर रहा है. एंड देन फोर्थ एग्जांपल आपके पास है a इज इक्वल टू a रिमाइंडर, और इसको मॉडुलस साइन भी बोलते हैं, ऑपरेटर भी बोलते हैं. a रिमाइंडर c, जो कि क्या करेगा, a को डिवाइड करेगा c से और फिर जो रिमाइंडर आएगा उसको असाइन करेगा a को. इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, लाइक a इज इक्वल टू, लाइक फॉर एग्जांपल 9, और c सपोज कर लेते हैं हमारे पास है 2. तो थर्ड जो आपके पास इंस्ट्रक्शन है इसमें a की वैल्यू क्या होगी, ये एग्जीक्यूट होने के बाद a की वैल्यू क्या होगी, ये क्या सिंपली क्या कर रही है, a को डिवाइड कर रही है c से, विच इज 2. सो 2 4 टाइम्स 8 और रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है 1. ठीक है. सो यहाँ पे a की वैल्यू होगी 4, और फोर्थ इक्वेशन है, इंस्ट्रक्शन है, इसके बाद a की वैल्यू क्या होगी, 1. मीन्स कि यहाँ पे ये डिवीजन का आंसर ले रहा है विच इज़ 4. एंड फोर्थ इंस्ट्रक्शन में ये क्या कर रहा है जी, ये इनका रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो असाइन कर रहा है a को. सो रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, 1. सो दैट्स वाई इस इंस्ट्रक्शन में a की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी. सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटर्स. और हमारे पास मल्टीपल टाइप और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं जावा के अंदर. सो लेट्स डिस्कस कौन कौन से हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स. इसमें हमारे पास यूनरी ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, शिफ्ट ऑपरेटर्स, रिलेशनल, बिटवाइज, लॉजिकल, टर्नरी एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स. दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स. और इनकी फिर फर्दर सब टाइप्स हैं हमारे पास. लाइक अगर यूनरी ऑपरेटर की बात करें तो यूनरी ऑपरेटर एक्चुअली ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि सिर्फ एक ऑपरेंड के ऊपर काम करते हैं. मीन्स कि उन्हें सिर्फ एक वैल्यू चाहिए होती है और उनके ऊपर वो काम करते हैं. ठीक है. और इसी तरह कुछ बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करें, और रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात करें, लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करें, ये क्या है, बाइनरी ऑपरेटर्स हैं. सिमिलरली जिन्हें 2 ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड होते हैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए. एंड सिमिलरली फिर हमारे पास है टर्नरी ऑपरेटर, जो कि 3 वेरिएबल्स को या 3 ऑपरेंड्स को यूज करता है फॉर अ पर्टिकुलर ऑपरेशन. ठीक है. सो अगर यूनिटी ऑपरेटर की बात करें, इसमें हमारे पास 2 टाइप्स हैं, पोस्ट फिक्स एंड प्री फिक्स. ठीक है. और पोस्ट फिक्स में एग्जांपल्स हमारे पास हैं, कोई एक्सप्रेशन है और प्लस प्लस, और एक्सप्रेशन माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस को हम डिक्रीमेंट बोलते हैं और प्लस प्लस को इंक्रीमेंट. एंड सिमिलरली प्री फिक्स में क्या है, यहाँ पे
इंक्रीमेंट पहले होगा और फिर उसको वैल्यू साइन, इसकी डिटेल में हम अभी डिस्कस करेंगे। सो ये इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं। फिर आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, इसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव हैं, लाइक उसमें मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और रिमाइंडर है। इस बार एडिटिव ऑपरेटर्स हैं जिसमें आपके पास प्लस एंड माइनस हैं। शिफ्ट में आपके पास ग्रेटर देन, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट और साइंड राइट शिफ्ट, ठीक है। और इन सारे ऑपरेटर्स के बारे में हम वन बाय वन अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे और इनके प्रोग्राम्स को भी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। फिर आपके पास है रिलेशनल ऑपरेटर्स जिसमें कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं और इक्वालिटी ऑपरेटर्स हैं। कंपैरिजन में आपके पास लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड इक्वालिटी रिलेशनल ऑपरेटर में आपके पास है ये डबल इक्वल टू का साइन यूज होता है इक्वालिटी चेक करने के लिए, ठीक है। एंड दिस इज फॉर नॉट इक्वल टू। देन बिटवाइज ऑपरेटर्स में आपके पास इसकी सब टाइप्स हैं, बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सोर और जिसे एक्सक्लूसिव वॉर भी बोलते हैं, एंड बिटवाइज इंक्लूसिव वॉर। और इनके सिंबल आपके पास ये हैं, बिटवाइज एंड के लिए सिंगल एंड, और बिटवाइज और के लिए पावर साइन, और बिटवाइज इंक्लूसिव वॉर के लिए पाइपलाइन या पाइप सिंबल, ठीक है। वर्टिकल लाइन भी होती कहते हैं इसे। फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इसमें लॉजिकल एंड है, लॉजिकल और है। लॉजिकल एंड को डबल एंड साइन से यूज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। लॉजिकल और है, इसको डबल पाइप से रिप्रेजेंट करते हैं या डबल वर्टिकल लाइन से। इसके बाद टर्नरी ऑपरेटर्स हैं, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। देन आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर में है इक्वल टू, और जो कि राइट साइड की वैल्यू को क्वेश्चन की राइट साइड पे जो, या इस सिंबल की, इस ऑपरेटर की राइट साइड की जो वैल्यू होगी उसको उठा के जो इसके लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल होगा उसको असाइन करता है या उसको एलोकेट करता है। देन प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीपल इक्वल टू एंड सो ऑन। सो स्टार्ट करते हैं हम विद यूनरी ऑपरेटर्स, unary operators in Java. So unary operators are operators in Java that require only one operand. ऑपरेंड जिन्हें सिर्फ एक सिंगल ऑपरेंड रिक्वायर्ड होता है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। Unary operators are used to perform various operations like increment or decrementing a value by 1, negating an expression, inverting the value of a Boolean expression. So don't confuse, हम इनको अभी वन बाय वन एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करते हैं। इंक्रीमेंट करना मीन्स कि या डिक्रीमेंट करना, किसी वेरिएबल की वैल्यू को 1 के साथ इंक्रीज करना या 1 के साथ डिक्रीज करना, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कहलाता है। नेगेटिंग एन एक्सप्रेशन, किसी एक्सप्रेशन को नेगेट करना, वो भी यूनरी ऑपरेटर है। इन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन और अ बूलियन एक्सप्रेशन, वो भी आपके पास एक यूनरी ऑपरेटर है। सो यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे इसको दिखाया गया है। यहाँ पे प्लस मीन्स यूनरी प्लस, नॉट नेसेसरी टू यूज साइन नंबर, सॉरी नॉट नेसेसरी टू यूज सिंस नंबर्स आर पॉजिटिव विदाउट यूजिंग इट। लाइक अगर हम बात करें +2 की, तो ये क्या है, बता रहा है कि 2 क्या, वो एक पॉजिटिव या प्लस, जो कि बता रहा है कि 2 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। सो 2 विदाउट प्लस राइट करें या +2 के साथ राइट करें तो दोनों का मतलब क्या है, सेम है। सो ये ऑप्शनल है, बल्कि इट्स नॉट नेसेसरी टू यूज दिस सिंबल विद अ पॉजिटिव नंबर। सिमिलरली यूनरी माइनस है, जो कि क्या करता है, इन्वर्ट्स द साइन ऑफ एन एक्सप्रेशन। लाइक यहाँ पे -2 है, इसका मतलब क्या है कि 2 एक नेगेटिव नंबर है। प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, जो कि इंक्रीमेंट वैल्यू बाय 1, जो कि किसी वेरिएबल की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करता है या उस वेरिएबल की वैल्यू में 1 ऐड करता है। देन माइनस माइनस इज अ डिक्रीमेंट ऑपरेटर विच डिक्रीमेंट्स वैल्यू बाय 1, जो कि किसी वेरिएबल की वैल्यू को बाय 1 डिक्रीज करता है या डिक्रीमेंट करता है। देन आपके पास है लॉजिकल कंप्लीमेंट ऑपरेटर, जो कि इन्वर्ट करता है वैल्यू ऑफ अ बूलियन। लाइक अगर वो बूलियन वैल्यू पहले ट्रू है तो ये लॉजिकल कंप्लीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, उसकी वैल्यू को फॉल्स कर देगा। So just simply reverse the value or inverts the value of a Boolean expression. So अगर हम बात करें इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स की, तो इसमें हमारे पास 2 टाइप्स हैं जो कि अभी हमने पहले डिस्कस की हैं, पोस्ट फिक्स एंड प्री फिक्स। पोस्ट फिक्स क्या करता है, आपने ये एक्सप्रेशन, ये स्टेटमेंट याद रखनी है। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन क्या करता है, फर्स्ट
ऑपरेशन देन इंक्रीमेंट। मतलब क्या है कि पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जो भी होगा उस एक्सप्रेशन में, इंस्ट्रक्शन में, देन वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। और प्रीफिक्स क्या है, इसका रिवर्स है, मतलब पहले ये क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है वैल्यू को एंड देन परफॉर्म करता है ऑपरेशन। पोस्टफिक्स में हम पहले ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि नाम से पता है चल रहा है पोस्ट फिक्स, ठीक है, पहले ऑपरेशन फिर इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। जबकि प्रीफिक्स में क्या है, पहले इंक्रीमेंट करेगा फिर क्या करेगा, उसको कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। लाइक पोस्टफिक्स की हमारे पास सपोज एज की वैल्यू क्या है 10, ठीक है, और ये आपके पास है पोस्टफिक्स लाइक एज प्लस प्लस, ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, ठीक है, इंक्रीमेंट का। तो यहाँ पे क्या करेगा, पहले ये न्यू एज एक वेरिएबल है जो कि ये क्या कर रहा है, इसकी वैल्यू उठा के इस वेरिएबल को असाइन कर रहा है यूजिंग दिस असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अब क्या होगा, पोस्टफिक्स है तो इसमें क्या होगा, पोस्टफिक्स मतलब बाद में इंक्रीमेंट करेगा। तो पहले क्या हो रहा है, ये पहले ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ऑपरेशन क्या है यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन में, ऑपरेशन क्या है कि ये एज की वैल्यू को न्यू एज को असाइन करे। तो एज की वैल्यू क्या है 10, तो क्या होगा, न्यू एज को क्या वैल्यू असाइन होगी 10। न्यू एज को 10 असाइन होने के बाद एज की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगी जो कि 11 है, ठीक है। So new age is equal to age and then age is equal to age plus 1। तो मतलब पहले ये क्या कर रहा है, पहले ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहा है एंड आफ्टर दैट ये क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली प्रीफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्स में क्या होता है जी, प्रीफिक्स में पहले इंक्रीमेंट करता है फिर क्या करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। वही एग्जांपल है, एज की वैल्यू 10 है, अब ये क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर, पहले क्या करेगा, ये क्योंकि ये प्लस प्लस पहले है तो इसको प्रीफिक्स बोलते हैं, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, ठीक है। सो ये क्या करेगा, पहले एज की वैल्यू में +1 करेगा, लाइक एज की वैल्यू क्या है 10, इंक्रीमेंट बाय 1 करेगा तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 11 हो जाएगी, और 11 को फिर क्या करेगा, ये असाइन करेगा न्यू एज को, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ कमेंट में लिखा हुआ है कि न्यू एज की वैल्यू क्या है 11। सो इसको अगर देखें तो यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, एज इज इक्वल टू एज प्लस 1, पहले उसने इंक्रीमेंट किया, फर्स्ट इंक्रीमेंट, देन वो क्या कर रहा है, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। सो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट में और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट में क्या डिफरेंस है और ये कैसे काम करते हैं। देन सिमिलरली हम बात करते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेशंस की या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की। सो ये भी बिल्कुल सेम वे में काम करते हैं, बट ये इंक्रीमेंट करने के बजाय वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट करते हैं। सो पोस्टफिक्स में क्या है, फर्स्ट ऑपरेट करेगा देन सॉरी यहाँ पे क्या है, डिक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट। एंड प्रीफिक्स में सिमिलरली क्या है, पहले वो डिक्रीमेंट करेगा, एक्चुअली दैट वाज कॉपी पेस्ट, ओके, पहले क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा और फिर क्या करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। सो एग्जांपल यहाँ पे आपके पास है, सपोज एज इज इक्वल टू 10, सो अगर यहाँ पे न्यू एज इज इक्वल टू एज माइनस माइनस है तो ये क्या, न्यू एज की वैल्यू क्या होगी, पहले ये न्यू एज को जो इसके पास एज के पास जो वैल्यू है वो न्यू एज को असाइन कर देगा और फिर एज की वैल्यू को क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे एज, न्यू एज की वैल्यू 10 नजर आ रही है, और ये ऑपरेशन अप्लाई होने के बाद एज की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगी जो कि 9 है। सो यहाँ पे दिखाया गया है न्यू एज इज इक्वल टू एज, जो कि क्या हो गया, इसको 10 असाइन हो गया, ठीक है, और आफ्टर दैट एज की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीमेंट हो रही है, और इसके बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एज की वैल्यू 9 हो जाएगी। एंड देन हमारे पास क्या है जी, प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स में क्या है, ऑन द सेम वे जैसे हमने डिक्रीमेंट की इंक्रीमेंट में बात की, वही चीज यहाँ पे है। यहाँ पे क्या होगा जी, इंट एज इज इक्वल टू 10, यहाँ पे एज की वैल्यू 10 है, और ये एक्सप्रेशन क्या काम करेगा जी, ये इंस्ट्रक्शन क्या काम करेगी, पहले क्या करेगा, ये क्योंकि प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है तो ये क्या होगा, पहले एज की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी जो कि 10 है, डिक्रीमेंट हुई तो 9 रहेगी, और फिर इसकी वैल्यू को एज को असाइन करेगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे न्यू एज की वैल्यू आपके पास क्या है, 9।
एंड आफ्टर दैट एज इज इक्वल टू एज माइनस वन, जैसा कि उसको ब्रेक करके लिखा हुआ है, पहले वो एज की वैल्यू को माइनस कर रहा है और फिर उस एज की अपडेटेड जो वैल्यू है उसको न्यू एज को असाइन कर रहा है। सो ये तो था पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट्स। सो इन्हीं की कुछ एग्जांपल डिमॉन्स्ट्रेशंस देखते हैं इन IntelliJ। सो लेट्स शिफ्ट टुवर्ड्स IntelliJ। हियर वी आर इन IntelliJ। सबसे पहले हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम क्लिक करते हैं फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट को यहाँ से हम चूज़ करेंगे जावा, और यहाँ से अपने प्रोजेक्ट SDK सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मेरे पास 16 वर्जन 16 सिलेक्टेड है, अदरवाइज अगर यहाँ पे आपके पास ब्लैंक आ रहा तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन क्लिक करके यहाँ से ऐड करेंगे JDK, और इसके बाद आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट और अगेन नेक्स्ट, और यहाँ पे आप इस प्रोजेक्ट को नाम देंगे, और मैं इसे नाम दे रहा हूँ लाइक ऑपरेटर्स, और मैं इसको नाम दे रहा हूँ ऑपरेटर्स क्लास डेमो, और देन क्लिक ऑन फिनिश दिस विंडो, और हियर यू कैन सी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो गया है, ऑपरेटर्स क्लास डेमो। इसके बाद आप प्रोजेक्ट नेम के साथ जो एरो साइन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे, और SRC फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे इन ऑर्डर टू ऐड ए जावा क्लास, और यहाँ पे आप क्लास का नाम देंगे, लाइक मैं इसे नाम दे देता हूँ ऑपरेटर्स एंड क्लिक प्रेस इंटर, और हियर यू कैन सी हमारी जो क्लास है पब्लिक क्लास ऑपरेटर्स क्रिएट हो गई है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, मेन मेथड क्रिएट करेंगे पब्लिक स्टैटिक void main, और इसको हम स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स पास करेंगे, और इसकी बॉडी स्टार्ट एंड बॉडी फिनिश। और चूंकि हमने अभी यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया है, सो उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं यहाँ पे। तो हम सिंपली उसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, सपोज इंट a, और इसको वैल्यू असाइन कर देते हैं 10। सो इसके बाद हम क्या करते हैं जी, इसकी जो वैल्यू है उसको सिंपली प्रिंट आउट करते हैं system.out.println, और वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू, इसको कंकैटिनेट करते हैं इसके साथ, और एक्चुअली सॉरी इसको हमने क्या करनी है, डबल कोट्स पास करना है। सो वैल्यू ऑफ a इज a। इसके बाद हम क्या करते हैं जी, इंक्रीमेंट करते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। और फिर हमने क्या करना है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, ठीक है। पहले पोस्ट इंक्रीमेंट की एग्जांपल देखेंगे, फिर इसको प्रीफिक्स इंक्रीमेंट की एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स। सो पहले हम सिंपली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए की जो वैल्यू है उसको प्रिंट आउट करेंगे, एंड आफ्टर दैट हम क्या करते हैं जी एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करते हैं int of pi पोस्ट inc के नाम से, और इसको वैल्यू असाइन कर देते हैं a++, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, एक वेरिएबल लेते हैं प्री इंक्रीमेंट, और इसको ++a कर देते हैं, ठीक है। सो जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, और ये क्या है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है। सो हम सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, इसी इंस्ट्रक्शन को कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, अगेन इसको पेस्ट कर देते हैं, और यही काम हम 2 बार यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है।
सो अभी पहले हम क्या करते हैं जी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वैल्यू ऑफ ए हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं और पास करते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, और फिर हम सिंपली क्या करते हैं, ए की वैल्यू पास करते हैं। ठीक है, और सिंपली यहाँ पे पहले हम प्री इंक्रीमेंट की वैल्यू शो करवाते हैं और फिर ए की वैल्यू शो करवाते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, और इसको अब रन करके देखते हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि यहाँ पे हो क्या रहा है। सो अगर आप गैस करें तो इस इंस्ट्रक्शन के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, एंड सिमिलरली ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, और ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद ए की वैल्यू क्या होगी, एंड सो ऑन। ज़रा सोचें जो अभी हमने क्लास में डिस्कस किया है और बताएं कि ए की वैल्यू इन इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगी। जस्ट थिंक अबाउट इट। जी, क्या कहते हैं आप, इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद आंसर क्या आएगा, वैल्यू ऑफ ए क्या होगी, एंड सिमिलरली इसके बाद क्या होगी, एंड इसके बाद क्या होगी, एंड इसके बाद क्या होगी। वीडियो को पॉज करें, देखें और इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो सोचें कि क्या होगी। सो चलें इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो उसके लिए हम पहले ऐड कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे प्लस साइन पे, और यहाँ पे इसके बाद आप एप्लीकेशन चूज़ करेंगे और इसको कोई नाम देंगे, लाइक मैं ओप ऐप का नाम दे देता हूँ, और यहाँ से आप मेन क्लास चूज़ करेंगे। मेन क्लास में हमारे पास चूँकि ऑपरेटर्स की क्लास है एक ही, और इसको सिलेक्ट करके अप्लाई एंड ओके। सो इसको रन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एरो साइन पे, ग्रीन एरो साइन, और हियर यू कैन सी हमारे पास क्या आंसर्स क्या आ रहे हैं जी। पहला आंसर वैल्यू ऑफ ए, सिंपली यहाँ पे क्या आ रहा है, ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, पहली इंस्ट्रक्शन चली और ए की वैल्यू जो थी सिंपली वो हमने आउटपुट कर दी और ए की वैल्यू 10 आ रही है। उसके बाद क्या हुआ, ये ऑपरेशन चला, इसमें क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा था, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या काम करता है, पहले क्या करता है, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 करेगा, देन क्या करेगा, जो पोस्ट इंक्रीमेंट वेरिएबल है उसमें ए की वैल्यू रखेगा। सॉरी मैं उल्टा बोल गया यहाँ पे। लेक्चर्स में हमने क्या देखा कि ये इंस्ट्रक्शन क्या काम करती है, पहले ये क्या करेगा, पहले ऑपरेशन परफॉर्म करेगा फिर इंक्रीमेंट करेगा। मतलब क्या है कि पहले ये क्या करेगा, पोस्ट इंक्रीमेंट में ए की वैल्यू असाइन करेगा, और आफ्टर दैट ये क्या करेगा, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 करेगा। और वही काम यहाँ पे हो रहा है कि पहले क्या हुआ, ए की जो वैल्यू थी वो पोस्ट इंक्रीमेंट को असाइन हुई, जो कि क्या थी 10। सो दैट्स वाई ये दूसरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 10 आ रही है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ए की वैल्यू अपडेट हो चुकी हुई थी ये इंस्ट्रक्शन रन होने के बाद, पहले ही ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, ए की वैल्यू इसको असाइन हुई, और फिर ए की वैल्यू क्या होगी, अपडेट होगी, और फिर हमने सिंपली क्या किया, ए को प्रिंट किया है और ए की वैल्यू क्या आ रही है, 11 आ रही है। ठीक है, और आफ्टर दैट हमने क्या किया, ये इंस्ट्रक्शन, उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन होने के बाद अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो चुकी है, 11 हो चुकी है, और 11 में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या काम करती है, ये इंस्ट्रक्शन प्री इंक्रीमेंट, ये इंस्ट्रक्शन क्या काम करेगी, पहले इंक्रीमेंट करेगी और फिर क्या करेगी, ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। तो मतलब क्या है, यहाँ पे पहले ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 होगा, और फिर क्या होगा, प्री इंक्रीमेंट को ए की वैल्यू असाइन होगी। मतलब क्या है कि पहले ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 11 थी, 11 के बाद ये क्या हुआ, 11 प्लस 1 हुआ तो ए की वैल्यू 12 होगी। ठीक है, और 12 होने के बाद ये वैल्यू क्या हो रही है, ए की वैल्यू चूंकि 12 हो चुकी थी, अब वो प्री इंक्रीमेंट को असाइन हो रही है। तो जैसे हमने यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट को प्रिंट आउट किया हो तो यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 10 आ रही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही हमने इसकी ए की वैल्यू को प्रिंट किया तो ए की वैल्यू चूंकि पहले भी 12 है तो वही 12 वैल्यू आ रही है, चूंकि वो इंक्रीमेंट पहले ही हो चुका था फिर इसको असाइन हुई है, सो वही वैल्यू 12 देन ए की मेंटेन रहेगी। ठीक है, सो ये तो थे पोस्ट इंक्रीमेंट। सो इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस।
सो हम क्या करते हैं जी, मैं सिंपली यहाँ पे कोई वैल्यू लेता हूँ, सपोज सिंपली हम क्या करते हैं, मैंने एक वेरिएबल लिया सपोज इंट ए, और ए में मैंने क्या पास कर दिया सपोज 10, और मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ इंट बी, और इसको भी मैंने पास कर दिया सपोज 10। और अब हम क्या करते हैं जी, हम एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, एक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं प्रिंट एलन, और यहाँ हम क्या करना चाह रहे हैं, सपोज मैं करता हूँ यहाँ पे ए प्लस प्लस, और फिर इसको कनकैटिनेट कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ प्लस प्लस ए के साथ, और इसी में इंस्ट्रक्शन को कॉपी करता हूँ, दोबारा पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ बी के लिए, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बी प्लस 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 बी प्लस प्लस। सो अब इन दो इंस्ट्रक्शंस की वैल्यूज़ क्या होंगी, वीडियो को पॉज करें, सोचें, और इसका आंसर कमेंट्स में राइट करें। सो चलें इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है 22 एंड 21, ये कैसे आया 22 और 21, इसको डिस्कस करते हैं। जो आंसर है ए एन एस, मैं इसको आंसर वेरिएबल दे देता हूँ, और साथ में मैं इसको ए की वैल्यू को यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। सो आंसर में क्या होगा, पहले ए प्लस प्लस होगा तो क्या होगा, दो काम होंगे। पहले क्या होगा, ए की वैल्यू जाएगी जो कि 10 है, वो जा रही है आंसर के अंदर, सिर्फ मैं अभी इस हिस्से की बात कर रहा हूँ। पहले क्या, ए की वैल्यू 10 थी, वो गई आंसर के अंदर, और फिर क्या होगा, उसके बाद ए प्लस प्लस होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 11, ठीक है। सिर्फ इतनी ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद, उसके बाद क्या है जी 10, ये प्लस आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस प्लस ए, ये भी दो काम करेगा। पहला क्या, पहले ए की वैल्यू को प्लस प्लस करेगा, जो कि क्या है, पहले 11 है, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी, और 12 होने के बाद ये क्या कर रहा है, इसको ऐड कर रहा है पहले वाली वैल्यू के साथ, सो यहाँ पे 12 आ जाएगा, और ये होने के बाद, असाइन होने के बाद ए की वैल्यू क्या होगी, अगेन 12 होगी, ठीक है। सो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है, जो इस इंस्ट्रक्शन की जो आउटपुट आएगी, दैट्स वाई वो यहाँ पे हमें मिल रही है 22, ठीक है। सो यही काम हम करते हैं फॉर बी और सेकेंड इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे अगेन सोचें और देखें इसकी वैल्यू 21 कैसे आ रही है। सो यहाँ पे आंसर हम लिखते हैं, और यहाँ पे बी की वैल्यू लेते हैं, हम बी की वैल्यू चूँकि स्टार्ट पे इसको एम्प्टी रखते हैं, और यहाँ पे भी क्या है, इसको खाली छोड़ते हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, बी प्लस प्लस हो रहा है, सो वही काम पहले वाला होगा। बी की वैल्यू क्या है 10, सो पहले इसकी बी की वैल्यू 10 असाइन होगी आंसर के अंदर, और फिर ये क्या होगा, बी प्लस प्लस होगा। बी प्लस प्लस होने के बाद क्या हो रहा है, मतलब इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, तो बी की वैल्यू क्या होगी 11। इसके बाद ये प्लस प्लस करेगा, और बी प्लस प्लस का मतलब क्या है कि बी की जो वैल्यू है वो इसके अंदर ऐड करेगा। सो बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 11 है, सो 11 होने के बाद ये चूंकि पोस्ट फिक्स है तो इसको बाद में इंक्रीमेंट करेगा, तो इसकी वैल्यू बाद में क्या हो जाएगी 12। लेकिन जो आंसर यहाँ पे आ चुका है वो क्या है 21 है, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पे हमें 21 मिल रहा है। सो अब इसके बाद अगर मैं बी की वैल्यू प्रिंट करूंगा तो बी की वैल्यू हमें 12 मिलेगी। सो लेट्स प्रिंट आउट दिस। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, अगर सिंपल अगर b को प्रिंट करूँ तो b की वैल्यू में क्या मिलेगी 12 मिलेगी। सो हियर यू कैन सी द वैल्यू ऑफ b इज 12, ठीक है। सो इसके बाद हमारे पास यूनरी ऑपरेटर्स में हमने डिस्कस किया था कंप्लीमेंट ऑपरेटर। सो वो क्या काम करते हैं जी, उसके लिए हम सपोज वो चूंकि बूलियन ऑपरेटर्स के ऊपर काम करता है, तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे एक वेरिएबल बूलियन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सो उसके लिए हम क्या करते हैं बूलियन, और इसका नाम कर देते हैं बूल सपोज, और इक्वल टू इसको वैल्यू साइन कर देते हैं ट्रू। एंड सिमिलरली हम एक और बूलियन वेरिएबल बनाते हैं और इसका नाम रख देते हैं सपोज एक्स, और इसको हम कर देते हैं फॉल्स। ओके, सो अब जो कंप्लीमेंट ऑपरेटर है वो क्या काम करता है, उसको हम इस साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन से लिखते हैं, और हम बूल की वैल्यू प्रिंट करते हैं, और इसके बाद हम हमारे पास जो वेरिएबल है
x इसकी वेरिएबल को वैल्यू को प्रिंट आउट करते हैं। सो ये कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर सिंपली क्या काम करता है, जो बूलियन एक्सप्रेशन है उनकी वैल्यू को इन्वर्ट कर देता है, मीन्स के चेंज कर देता है। ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। तो इसको रन करते हैं। सो एज यू कैन सी, जैसे ये इंस्ट्रक्शन रन हुई तो बूल की वैल्यू क्या थी, ट्रू, और ट्रू के बाद इसने इसको कॉम्प्लीमेंट किया, इन्वर्ट किया, तो इसकी वैल्यू फॉल्स हो गई। यहाँ पे आपको फॉल्स नजर आ रहा है। सिमिलरली एक्स की वैल्यू क्या थी, फॉल्स, और इसको इंक्रीमेंट साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन या इसको कॉम्प्लीमेंट किया तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, फॉल्स ही, तो वैल्यू क्या होगी, ट्रू। सो दैट्स इट फॉर यूनरी ऑपरेटर्स। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।